हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और काफी सारी चीजें हम इसमें बेसिक समझ के सीख चुके हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम और करने जा रहे हैं आज, और उसके आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, तो सब ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। तो जो आपके सामने अब टॉपिक है बच्चों, वो है फैक्टोरियल नोटेशंस। फैक्टोरियल नोटेशंस यानी क्रम गुणित संकेतन हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशंस, आप देखेंगे। देखिए जो n है इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल बोलते हैं। यानी फैक्टोरियल टर्म्स में अगर आपको दर्शाना हो किसी भी चीज को, तो आप कैसे दर्शा सकते हैं? n फैक्टोरियल। इस तरह से आप जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसी तरह से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। क्या होता है ये n फैक्टोरियल? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है n फैक्टोरियल। ये चीज इसकी डेफिनेशन है n फैक्टोरियल की, कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए अब हम सीखने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल नोटेशंस होता क्या है। तो n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक चीज आप बोल सकते हैं कि देखिए फैक्टोरियल को या तो आप इस तरह से करेंगे या फिर आप ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, कई बार ये भी फैक्टोरियल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल क्या चीज होती है, अगर n फैक्टोरियल लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो n फैक्टोरियल क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सबको पता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो पहले n नेचुरल नंबर होते हैं उनके गुणनफल को, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, ये दर्शाता है, बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखे जाएं तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, फिर 2 3 ऐसे करके प्रथम n नेचुरल नंबर तक, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को, सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, ये भी आप देखेंगे। इसी तरह अगर हम एक फैक्टोरियल लिखते हैं तो सिर्फ एक आएगा उसका आंसर। अगर दो फैक्टोरियल लिखते हैं तो मतलब 2 इंटू 1। ठीक है। 3 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 से लेके उस नंबर तक हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी प्राकृत संख्याओं को। अगर 3 है तो 1 2 और 3, 1 से लेके 3 तक हम सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 फैक्टोरियल है तो हम 1 से लेके 4 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसी तरह 5 फैक्टोरियल को 1 से लेके 5 तक सभी प्राकृत संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा 120। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल हमने 24 अभी निकाल लिया था, है ना। तो 5 फैक्टोरियल को आप दर्शा सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल आ गया था 24, तो 24 इंटू 5 120। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। एक बहुत ही जरूरी चीज जो यहाँ पे आपको समझनी है वो ये है कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है, जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जीरो फैक्टोरियल को 1 बोलते हैं हम, और 1 ही लिखते हैं उसको। फिर n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1,
फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो देखिए बाद में इनका क्या आ जाता है, ये फैक्टोरियल आ जाता है, और फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो n से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो n से एक छोटा होगा, उससे मल्टीप्लाई, और उसका फैक्टोरियल होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर हम 10 करते हैं, 10 फैक्टोरियल करते हैं, तो क्या मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। वही चीज हम इसके साथ कर रहे हैं कि पहले n इंटू n से एक छोटा n-1 करके उसका फैक्टोरियल लिख दिया, फिर n इंटू n-1 तो आ ही गया, जैसे यहाँ पे 9 आ गया, फिर n-2 का फैक्टोरियल, फिर इसी तरह n-3 n-4 का फैक्टोरियल, और इसको प्रॉपर अगर टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे n-4 n-5 n-6 ये चलता रहेगा, और एंड में क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 2 1। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, इसीलिए एक पे आके ये खत्म हो जाता है। इतना समझ में आया, एक से लेके n तक जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं हम। तो इनको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फैक्टोरियल वाली टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे होगा 10 फैक्टोरियल, कितना है, 10 फैक्टोरियल, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल को हम 10 फैक्टोरियल कह सकते हैं। यही हुआ, ये उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। n की जगह हमने अगर 10 लिख दिया तो। इसी तरह किसी का भी फैक्टोरियल निकालना हो तो आप 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल टर्म्स में अगर पूछा जाए तो अगर 12 का फैक्टोरियल निकालना है आपको तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कर देंगे, बजाय कि 12 से लेके और फिर 1 तक आप सबको मल्टीप्लाई करते जाएं। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि 10 फैक्टोरियल तो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाते हैं तो उनको इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं यहाँ से। तो एग्जाम्पल करते हैं हम। यहाँ पे आपको मान निकालना है, वैल्यूज आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहला जो है वो है 5 फैक्टोरियल। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जो 5 फैक्टोरियल है उसको हम कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल में जब हमने किया था अभी, हमने देखिए 5 फैक्टोरियल भी निकाला था। यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल निकाला था, कितना आया था, 120 आया था। तो आप बिल्कुल इसी तरह निकाल सकते हैं, 5 इंटू 4 5 चौके 20, 20 दिए 60 और 60 दूनी 120, तो यहाँ पे 120 आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल निकालना है आपको। कितना निकालना है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आप निकाल देंगे। तो कितना आएगा, 7 6 42, ये कितना आ जाएगा 42, 5 चौके 20 आ जाएगा, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 दूनी कितना होता है 84 हो जाएगा, और ये 0 का 0, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू यहाँ पे 6 लिखेंगे, और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 2 हासिल, 8 6
48 और 2 50, तो 5040 आया है 7 का फैक्टोरियल। इस तरह से आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान दें तो हमने 5 का फैक्टोरियल पहले ही यहाँ पे निकाल रखा है, हमारे पास वैल्यू है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख ले, तो और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास पता है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया 120, है ना। और कितना हो गया, 7 6 42 इंटू 120। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। 0 का 0, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 चौक 48 और 2 50। आंसर तो सेम ही आया आपका। क्या है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा आपके लिए, और कुछ नहीं है। अगला पार्ट करेंगे। यहाँ पे है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा आपका। यहाँ पे हमारे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है, कितनी है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5040, माइनस 5 फैक्टोरियल का मान है हमारे पास कितना है, 120। तो इन्हीं को आप सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 4 में से 2 माइनस हो गए तो 2, और 50 माइनस 149 आ गया, तो 4920। 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो नोट डाउन कर लो इनको। अगला क्वेश्चन करेंगे। परिकलन कीजिए। फर्स्ट जो पार्ट है इसका 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल कितना है, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना आया था, 5040 बाय 120। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, और ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 2 बच के 12 दूनी 24, तो ये आ गया 42। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंपल भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, एक तो सीधा आप वैल्यूज निकालें और वहां से आप कर सकते हैं। हमारे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू भी थी और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी थी, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर वैल्यूज नहीं होती तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, फिर डिवाइड कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये 5 नीचे भी है ऊपर भी है, इस तरह ये सभी कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 7 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना था, जो कि 42 आएगा। अब इससे भी और इजी एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर आप करें 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे तो है 5 फैक्टोरियल, है ना, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, और ऊपर सिर्फ आप 5 फैक्टोरियल तक ही करें, तो यहाँ पे सीधा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आंसर 42 आ जाएगा। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे, और क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए। किसी का आंसर आया? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे। यहाँ पे आप 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख दें। पूरा आपको 9, 8, 7 सबको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 फैक्टोरियल है। इंटू 2 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 2 इंटू 1। तो इससे ये फायदा होगा कि 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है, तो बहुत सारी हमारे कैलकुलेशन बच जाएगी। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 11 66, 66। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो इसको। आपको मान निकालना है मान निकालिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसका आपको मान निकालना है जहां n है 5 और r है 2। n है 5 और r है 2, तो इनका आपको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? जहां पे n है वहां पे 5 रख दीजिए और जहां पे r है वहां पे 2 रख देंगे। तो n की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, पहले तो आप इसको हल करेंगे, 5 माइनस 2 हो गए ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब तो ये जो पहला क्वेश्चन था इससे पिछले वाला क्वेश्चन उसी की तरह हो गया है। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैंने 3 फैक्टोरियल इसे लिखा क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल था, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। और ये कर सकते हैं आप 2 दूनी 4 और 5 दूनी ये हो गया 10, तो आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल हो, तो x ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या होगी ये आप यहाँ पे बताएंगे। 1/8 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 1/9 को कर सकते हैं 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 को कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, जहां तक मुझे फैक्टोरियल निकालना था वहां तक मैंने निकाल लिया, बाकी को 8 फैक्टोरियल सब में आ गया। अब ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। 1/8 फैक्टोरियल अगर कॉमन आ जाता है तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/9 बच जाएगा, इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल यहाँ पे रह जाएगा। अब एलसीएम लेंगे इसका हम, तो 1/8 फैक्टोरियल इंटू 9 एलसीएम आ गया, तो 9 प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे हम, और x/10 इंटू 9 इंटू 8 यहाँ पे 8 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/8 फैक्टोरियल तो एज इट इज इंटू 10/9 यहाँ पे ये हो जाएगा।
और ये देखिए, अगर मैं इसको x को एक तरफ रखूं और इस पूरे को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये पूरा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, इक्वल टू x बच जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल काट सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बच गया, x इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है फैक्टोरियल नोटेशन सीखा है कि किसी भी नंबर को फैक्टोरियल के रूप में कैसे दर्शाते हैं, कैसे शो करते हैं, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा क्लास में, और अच्छे से चीजें भी समझ में आई होंगी। तो इनको दोबारा जरूर घर जाके करें, और अगर कोई डाउट होता है तो अगले सेशन में आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।